नमस्कार। सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता है। गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है क्लास 7 लेसन 14 बहुत दिनों के बाद, जिसके कवि हैं श्री नागार्जुन, जो कि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कवि हैं। वो किसी भी स्थान का जो मोहक वर्णन करते हैं वो बहुत ही अद्वितीय होता है। ऐसा लगता है कि इंसान जो है ना साक्षात उस दृश्य को अपनी आँखों से देख रहा हो। तो ये जो कविता है बहुत दिनों के बाद, इसमें कवि जो है जब बहुत दिन के बाद अपने गांव में पहुंचता है, शहर में रहते हैं और वो शहर से फिर गांव में जाते हैं, तो वहाँ पर कौन कौन से दृश्यों को देखकर उन्हें आनंद की अनुभूति होती है उसका वर्णन किया गया है। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान, बहुत दिनों के बाद। तो इसमें कवि नागार्जुन जी क्या कहते हैं कि मैंने बहुत दिनों के बाद जी भर के, मतलब खेतों के अंदर जो है किसान ने गांव में खेतों के अंदर जी भर के पकी हुई फसल जो है वो पककर तैयार हो चुकी है, तो वो सुनहरी गोल्डन कलर की जो है वो दिखाई दे रही है और वो लहराती हुई ऐसे लग रही है मानो मुस्कुरा रही हो, हंस रही हो। तो ये जो दृश्य है वो बहुत ही दिनों के बाद कवि ने जो है इस दृश्य का आनंद उठाया है। अब की मैं जी भर सुन पाया, पहले उसने क्या कहा है कि गांव के अंदर फसलों को देखा, तो श्रवण इसके अंदर जो है ना अपनी ज्ञानेंद्री जो है वो दृश्य का प्रयोग किया है। उसके बाद अब की मैंने जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान, बहुत दिनों के बाद। तो इसके अंदर कवि कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मैं जो है जी भर के सुन पाया हूँ। क्या सुन पाया हूँ? धान कूटती फसल जो है वो कटी, और वो कटने के बाद जब गांव में पहुंची तो वहाँ पर जो है किशोरियाँ जो है धान मतलब चावल जो है वो अलग कर रही हैं उससे, तो वो जो है मूसल से उसे कूट रही हैं उस धान को, और साथ के साथ जो है वो अपनी कोयल जैसी मधुर गले से जो है ना वो गीत भी गा रही हैं। तो ये जो गीत हैं वो कवि ने बहुत दिनों के बाद सुने हैं। अब की मैंने जी भर सूंघे मोलसिरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। मोलसिरी का एक वृक्ष होता है जिसके जो फूलों से है बहुत अच्छी महक आती है। तो कवि जो है जब गांव में पहुंचा तो उसने जो है बहुत दिनों के बाद उन मोलसिरी के जो ताजे टटके फूल थे, ढेर से ढेर लगा हुआ था उनका, और उनकी जो महक थी, सुंदर गंध जो थी, उसका लुत्फ जो है वो बहुत दिनों के बाद कवि ने उठाया। अब की मैंने जी भर छू पाया अपनी गवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल, बहुत दिनों के बाद। तो इसके अंदर कवि नागार्जुन जी क्या कहते हैं कि मैंने बहुत दिनों के बाद छू पाया, मतलब आनंद लिया है किसका? गवई मतलब गाँव की, पगडंडी पतला रास्ता, चंदन वर्णी चंदन के रंग की, यानी कि सुनहरी जो धूल थी, रेत थी, उसको छू पाया हूँ बहुत दिनों के बाद। अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया, गन्ने चूसे जी भर, बहुत दिनों के बाद। तो यहाँ पर जो है जीवा का स्वाद दिखाया गया है कि कवि ने बहुत दिनों के बाद गाँव के अंदर जो है वो ताल मखाना जो है वो खाया है, और गाँव से जो है ना गन्ने जो है काफ़ी दिनों के बाद चूसे हैं, उनका जो रस का पान किया है बहुत दिनों के बाद। अब की मैंने जी भर भोगे मतलब आनंद लिया है। उसने जो है अपनी सारी इंद्रियां, उसने आँखों से जो है ना देखा, कानों से सुना गीतों को, और जीवा से जो है ना वो गन्ने जो है वो खाएं, उसका स्वाद लिया, और चंदन वर्णी धूल को उसने स्पर्श किया। तो गंध, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और अपनी सभी इंद्रियों का जो है प्रयोग करके उस आनंद को जो है ना इसने भोगा है इस भू पर, इस धरती पर, गाँव की बहुत दिनों के बाद। तो लेखक जो है कवि नागार्जुन जी ग्रामीण संस्कृति और वातावरण जो है वो कहना चाह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक सुकून और आनंद मिलता है गांव के वातावरण से। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।